हेलो नमस्कार। बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे हुए मेरे सभी अभ्यर्थियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोग कैसे हैं एक बार मुझे बताइए। और मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, लेकिन कुछ चिंता की लकीरें आपके चेहरे पर जरूर आई हुई होंगी, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती का परीक्षा कार्यक्रम तय कर दिया गया है और अब आपको पता है कि आपका एग्जाम 7 तारीख से प्रारंभ होगा और 7 से लेकर 16 तारीख के बीच में चलेगा। तो जो टीजीटी 9-10 की तैयारी कर रहे हैं, जो 11-12 पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो 6 से 8 की तैयारी कर रहे हैं, मिनी टीजीटी जिसे कहते हैं, और जो 1 to 5 पीआरटी की भी तैयारी कर रहे हैं, सभी का परीक्षा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। जैसा कि आपको यहाँ पर पीडीएफ दिखाई दे रही है और वहाँ पर आपको ये पता होगा, इसका वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ। आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं, उसका मेन पर्पज ये है कि कैसे आपके अंदर जो बढ़ी हुई धड़कनों की जो गति है उसको थामा जाए, कैसे आप में मैं वो विश्वास जगा दूं कि इन कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, अपने टेम्परामेंट को अच्छा रखें, अपने माइंड को अच्छा रखें और आपके अंदर एक निश्चित रूप से विश्वास आना चाहिए कि आप में काबिलियत है, ये जॉब आपके लिए है। और ये जो समय है, इतना कम समय, जो मात्र ज्यादा से ज्यादा वो आपको 13 दिन मिले हैं। जैसे अगर आप देखें तो आज 23 तारीख है ना? कितनी तारीख आज? 23 तारीख है। तो यहां पे देख सकते हैं आप, 23 नहीं, 24 तारीख हो गई है, 24 नवंबर है आज। और आपका एग्जाम कब से शुरू हो रहा है? 7 से शुरू हो रहा है। तो यहां पर नवंबर में, तो इसका मतलब है कि यहां पर आपका 6 दिन ये रह गए और 6 दिन ये हैं। टोटल मिलाकर आपके पास अब 12 दिन है। तो 12 दिनों में क्या, 12 दिनों में क्या? कुछ स्टूडेंट तो हमारे ऐसे हैं जिन्हें लग रहा होगा सर हमारी तो तैयारी बिल्कुल है ही नहीं। तो मैं उन कुछ प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहे होंगे, उन प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले स्वयं पर विश्वास रखें। ये आपका जो मस्तिष्क है आपको कभी धोखा नहीं देता। ठीक है, आप अपने दिमाग पर यकीन करें, भरोसा दिलाएं अपने दिमाग को। ठीक है, और अपने दिमाग को भरोसे में लें, क्योंकि ये जो समय है वो सिर्फ आपके लिए नहीं है। ये जो समय बचा है, जो हमारे पास 12 या 13 दिन है, ये सिर्फ आपके लिए थोड़ी है, सबके लिए है ना। तो जो मुश्किलें आएंगी वो सबको आएंगी, जो आसानी आएंगी वो भी सबको आएंगी। तो इसलिए आप यानी इस बात पे तो बिल्कुल भी एक तरह से चिंता विहीन हो जाओ, यानी चिंतित ही नहीं होना चाहिए इस बात पर, क्योंकि ये सबके लिए है। ठीक है, ये समय सबके लिए। तो पहले तो याद रखो कि विश्वास रखो। दूसरा आपको याद रखना है ये वाली बात कि आपको आपका एग्जाम की देखो, एग्जाम का टाइम देखो क्या है। एग्जाम का टाइम है 12 से लेकर 2:30, रोजाना 12 से लेकर 2:30। कुछ लोग ऐसे होंगे जो रात भर पढ़ते हैं और दिन में सोते हैं, है ना? रात भर पढ़ते हैं और दिन में सो जाते हैं। उन सारे अभ्यर्थियों से मेरा एक अनुरोध है कि 12 से लेकर 2:30 बजे तक आपको किसी भी हालत में सोना नहीं है। कितनी भी नींद आ रही हो, नहीं सोना है। इस समय पर आपको क्या करना है, अपने यहां पर कुर्सी, ठीक है, और मेज पर बैठकर आपको एक एमसीक्यू, एमसीक्यू का मतलब है पूरा की पूरा मॉडल टेस्ट, उसको कहते हैं मॉक टेस्ट, वो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। ये आप अपने डेली रूटीन में शामिल करना है। 12, ठीक है, 12 से लेकर 2:30 ये समय है। आप घड़ी लगाओ, ठीक है, एक मॉक टेस्ट लो। टेक्स्ट बुक में बहुत सारे मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट को बिल्कुल टाइम टू टाइम दो। ठीक है, पूरा की पूरा टाइम में। ये आप जब एग्जाम जाए तब तक आपके कम से कम 10 मॉक टेस्ट आपके उसी कंडीशन में हो जाने चाहिए जो एग्जामिनेशन हॉल में जाके दोगे। इससे क्या होगा कि आपका माइंड, ठीक है, एग्जामिनेशन के जो एटमॉस्फेयर है उसको एब्जॉर्ब करेगा। याद रखो, जिस समय पर आप ये काम करोगे, आपको धीरे धीरे आपको माइंड की आदत पड़ जाएगी, आपके माइंड को इसकी आदत पड़ जाएगी। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होगे तो उसी समय आपको टेंशन जो होगी वो थोड़ी सी कम होगी, दिल की बढ़ी हुई धड़कनें अपने आप ही शांत हो जाएंगी। ये आपको अच्छे से याद कर रखना है, ध्यान रखना। जो रात में पढ़ते हैं उनके लिए भी खास है कि रात में थोड़ा कम पढ़े, दिन में ज्यादा पढ़ें, क्योंकि हम जिस समय पर ज्यादा पढ़ाई करते हैं ना, उसी समय पर एक हमारे यहाँ पर जैविक घड़ी होती है, तो उसी समय पर हमारे दिमाग को ज्यादा एक्टिवेट कर देती है। तो रात में आप पढ़ोगे तो रात के समय आपका दिमाग ज्यादा एक्टिवेट होता है और दिन के समय थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए कोशिश करो दिन में ज्यादा पढ़ो, रात में कम पढ़ो।
ठीक है नहीं, पहले बात तो आपको याद रखना ये है। ठीक है, विश्वास रखो। और ये चौथा क्या है कि नेगेटिव न्यूज और नेगेटिव लोगों से आप बिल्कुल दूरियां बना लो। किसी से भी फालतू की बात करने की जरूरत है ही नहीं, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। कोई कह रहा सिलेक्शन होगा, ठीक है, हाँ ठीक है भैया हो जाएगा। कोई कह रहा है सिलेक्शन नहीं ले पाएगा, हाँ ठीक है भैया नहीं ले पाएंगे। किसी को भी कोई भी नेगेटिव व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। इस समय पर जहां पर भी आपको नेगेटिविटी आ रही है आपके दिमाग में, ऐसे लोगों को, ऐसे व्यवहार को, ऐसी जगह को बिल्कुल छोड़ दो कुछ समय के लिए। ठीक है, अपने आप को कमरे में बंद कर लो। ठीक है, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव ऊर्जा से हमेशा यहां पे बचे रहो, क्योंकि ये आपको पता बड़ी पूरी की पूरी तैयारी जो है उसको खाक कर देती है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्हें लग रहा होगा कि सर हमारी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, बीपीएससी ने हमें समय ही नहीं दिया है, हमारी तैयारी पूरी नहीं हुई है। तो एक बात याद रखना कि अगर आपको बीपीएससी 1 महीने का समय और दे देती तो भी आपकी तैयारी पूरी नहीं होती, क्योंकि ये तैयारी ऐसी चीज है जो कभी पूरी नहीं होती। तो आप अपने मन में विश्वास रखो कि जितना हमारे पास समय था, पेपर भी उसी प्रकार से आना है, जो हमें याद है वही पेपर में आएगा, इस प्रकार से पढ़ें। ठीक है नहीं, ये याद रखो। ठीक, इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है? देखो, मैं आपको जो जो चीजें बता रहा हूं उन चीजों पर थोड़ा सा गंभीर रूप से समझना। ठीक है, कुछ भी नया ना पढ़ें इस समय पर, कुछ नया नहीं पढ़ो। ठीक है, करंट अफेयर्स के अलावा जितना भी आप पर आ रहा है, जितना भी आप पर आता है, उसका जितना आपने पढ़ा है उसका परफेक्ट लगातार रिवीजन करो, लगातार रिवीजन करो। अगर आपको कहीं पर मैराथन दिखाई दे रही है तो आप मैराथन देख लें, जिससे कि पूरा की पूरा सिलेबस कंप्लीट हो। जैसे कहीं भी हिस्ट्री की पूरी मैराथन हो तो उसमें आपको आपकी पता पूरी हिस्ट्री खत्म हो जाए, ज्योग्राफी की पूरी मैराथन हो उसको खत्म कर दो। ठीक है, साइंस की कहीं पूरी मैराथन मिल जाए तो पूरी मैराथन 7-8-8-9 घंटे की जो मैराथन होती है, उन मैराथन में आप क्या करो, पूरे की पूरी अपने सारे सब्जेक्ट को या अपने पूरे सिलेबस को एक बार रिवीजन कर लो। ठीक है, बार बार याद करने की कोशिश मत करो, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करने की कोशिश करो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप मैराथन पर, ठीक है, जो मैराथन होंगी उन पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखो, और जितना हो सके उतना एमसीक्यू लगाओ इस समय पर, जितना हो सके उतना एमसीक्यू लगाओ। ठीक है, एनालिसिस के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। अब सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, सिर्फ ये होना चाहिए, और ये काफी जरूरी है एग्जामिनेशन से पहले बहुत सारी चीजों के लिए। ठीक है ना, चलो इतनी सारी चीजें हो गई जितना मैंने आपको यहां पे बता दिया है। इसके अलावा क्या करना है कि 1 to 5 वालों के लिए, ठीक है, 1 to 5 वालों के लिए थोड़ा सा टाइम भी है, लेकिन सबसे पहले जो तैयारी है वो 9-10 वालों के लिए बता रहा हूं, जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। और यहां पर जो 6 से 8 वाला भी थोड़ा सा लेट पेपर है, ये रहा 6 से 8 वाला है, यानी 9 तारीख को है, उनके लिए भी बता रहा हूं कि आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है तो आप एनसीईआरटी को जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हो। ठीक है नहीं, एसएसटी वालों के लिए इस विशेष रूप से ध्यान रखना, 6 से 8 वालों के लिए 6-7-8 की एनसीईआरटी को एक बार जल्दी जल्दी रिवीजन कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी को रिवीजन करना बहुत टिपिकल नहीं है। उसमें जहां जहां पर आपको बोल्ड लेटर में कुछ लिखा हुआ उसको उसी पे ध्यान दो, और जो कहीं जो सर्कल बना हो या रेक्टेंगल बना हो या कोई दूसरे कलर से बना हुआ, उन सारी चीजों पर ध्यान दो, रोचक तथ्यों पर ध्यान दो, और बस तेजी से सारी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लो, और आप आराम से कर सकते हो। जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी है, 3 एनसीईआरटी है, ठीक है, 6-7-8 में, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा एक दिन में खत्म कर सकते हो। जो आपको पता है उसे बार बार ना पढ़ें, जो नया नहीं पता उन चीजों को ही आपको क्या करना है कि जब पढ़ें, जैसे कि अब इंडिया का क्षेत्रफल कितना पता है, ठीक है, लंबाई चौड़ाई कितनी है पता है, तो उस पर इतना ज्यादा ध्यान न दें, नए नए फैक्ट जो है वो उन पर ध्यान दें। ठीक है, जो उसने एनसीईआरटी ने दे रखे, क्योंकि एनसीईआरटी से एसएसटी का 80 नंबर का पेपर आना है, ये आपको ध्यान रखना है 6 से 8 वालों के लिए, है ना, उसी को आप जल्दी जल्दी रिवीजन करें। ओके, और इसके अलावा जो 9-10 वाले हैं वो 9 और 10th की अपनी जो किताबें हैं एनसीईआरटी है, उसको भी आप जल्दी से रिवीजन कर लें, क्योंकि आपके पास भी कम से कम 8 किताबें हैं, 4-4 किताबें, 8 किताबें हैं, और आप एक दिन में आराम से एक किताब को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने पहले से पढ़ी है तो, और पहले से तो आप पढ़ ही रहे हो, बहुत दिनों से आप पढ़ रहे हो, तो आप उसको भी एक बार रिवीजन कर लें। ठीक है, एनसीईआरटी को। ठीक है, इसके अलावा तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर के ये तो हमारा सब्जेक्ट है, इसी तरह से साइंस वाले भी अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट करने की कोशिश करें। ठीक है, वो जरूरी है, वो आपके सब्जेक्ट कंसर्न, और सब्जेक्ट कंसर्न वाली चीजों को आपको ज्यादा समय देना है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, जैसे अगर आप इस समय पर 12 घंटे पढ़ रहे हो, तो 12 घंटे में 9 घंटे अपने सब्जेक्ट की तैयारी करें, और 3 घंटे केवल जीएस की तैयारी करें, जो 40 नंबर का आएगा। ठीक है नहीं, जो 40 नंबर वाला जो
पोर्शन होगा उसकी केवल 3 घंटे तैयारी करें। इस प्रकार से बना लें। अगर आप 14 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे अपने सब्जेक्ट के लिए पढ़ो और 4 घंटे केवल जीएस को समय दो। ये आपको याद रखना है। जीएस में भी आपको ध्यान रखना है क्या कि अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपको जीएस को ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 10 नंबर आपको उस एसएसटी की तैयारी से आ जाएंगे। अगर आप साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो भी जीएस के 10 नंबर साइंस से आने ही आने हैं। अगर आप मैथ से तैयारी कर रहे हैं तो 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से आने ही आने हैं। तो आपका लगभग अपने सब्जेक्ट को पढ़कर 90 क्वेश्चनों का पूरा की पूरा काम हो जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है। पिछले साल जो आपका हिंदी और इंग्लिश वाले जो पेपर आए थे उनको भी आप हिंदी इंग्लिश के लैंग्वेज के लिए कर लें, क्योंकि आपको पता है कि उसमें भी पास होना अनिवार्य है। 30 में से 9 नंबर आपके हों, और ये तो आपको पता ही होना चाहिए, है ना। तो एसएसटी, इस बात सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बात में विशेष रूप से ध्यान रखना, करंट अफेयर्स। तो आपको 6 महीने के करंट अफेयर्स को थोड़ा सा रिवीजन कर लें। और इस पर भी मैं बता रहा हूं कि आप ज्यादा मेहनत न करें। या तो मार्केट में कोई 6 महीने की या कोई टेलीग्राम पे या कुछ भी हो, अगर आपको 6 महीने की करंट अफेयर्स मिलती है वन लाइनर, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन हो, ज्यादा से ज्यादा 5-6 पेज हो, इतने ही आपको करंट अफेयर्स पढ़नी, और ज्यादा करंट अफेयर्स पर ध्यान न दें। यहां से भी 7-8 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आने की संभावना है, तो उन पर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना है। अगर आपको इस पे भी अगर कहीं पर पूरे की पूरी आपको एक क्लास मिल जाती है जिसमें 6 महीने की अगर आपकी 6 महीने की करंट अफेयर्स हैं, तो उसको ज़्यादा प्रीफर करो, उसी चीज़ों को आप लिख लो, है ना। वो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है ना। और अंत में बात यही है, मैं कह रहा हूं कि आप, ठीक है, और भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है, कुछ भी चीज़ अगर आपके डाउट हो रहे हैं, तो आप एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर मुझे जरूर ज्वाइन कर लें, है ना। और इन बचे हुए समय में मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट कैसे प्राप्त करें, आउटपुट, ठीक है, इन कम से कम समय आउटपुट कैसे प्राप्त करें, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है, अलग अलग थिंकिंग होती है, अलग अलग कैपेबिलिटी होती है। तो उस कैपेबिलिटी के हिसाब से, थिंकिंग के हिसाब से भी आप मुझे बात भी कर सकते हो। आपके एग्जाम तक आपका अगर आपका दिल थोड़ा सा ज़्यादा तेज धड़क रहा है, आप समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें, कभी होता है ना, अचानक एग्जाम आ जाता है तो हम एक तरह एग्जॉस्ट हो जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। तो ऐसे सभी लोग मुझसे कॉल भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल निसंकोच हो जाएं, बिल्कुल ये ना सोचा कि टीचर से बात कर रहे हो तो बार बार हम कैसे फ़ोन करें। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम आपके साथ हैं। पूरा सुपर कोचिंग टेस्ट जो बुक है, हमारा पूरा की पूरा परिवार आप लोगों के साथ है। तो आप इस समय पर अपने आप को बिल्कुल भी अकेला महसूस न करें। आपको कोई भी अगर दिक्कत है तो आप हमसे सीधे कॉन्टैक्ट करें। आप मुझसे कॉन्टैक्ट करने के लिए एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। वहां पर रिप्लाई वाला बटन पर एक किसी भी जो मैसेज को आप लॉन्ग प्रेस करो, वहां पर रिप्लाई आएगा, वो मेरे पास आ जाएगा, मैं आपसे खुद कांटेक्ट करूंगा। तो आप अपने आप को अकेला मत समझो, बस अपने आप पे विश्वास रखो। हम आप लोगों के साथ हैं, हमेशा आप लोगों के साथ रहेंगे। और इसी विश्वास के साथ कि इन बचे हुए दिनों में आप अपना सबसे बेहतरीन समय उसको दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे, इधर उधर की चीज़ों पे ध्यान नहीं दोगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, और आप मुझसे बात करना चाहें तो बात भी कर लें। चलिए, धन्यवाद।